इंटरकैलरी टाइप पे हमने अपना लास्ट लेक्चर फिनिश किया था। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? जब सेल्स जो हैं अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, यानी कि वो प्रॉपर शेप ले लेते हैं, प्रॉपर साइज ले लेते हैं, प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, वही सेल्स अपनी प्रॉपर शेप लेने के बाद, प्रॉपर साइज लेने के बाद क्या बन जाते हैं? परमानेंट बन जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। That tissue are called the permanent tissue. It means, according to the definition, the permanent tissue is a tissue which lose the capacity to divide. जो divide करने की capacity lose कर चुका है, and now that tissue become the permanent tissue. This permanent tissue is of two types. One is called simple permanent tissue, and second type is called the complex permanent tissue. As you know the word simple. Simple का मतलब क्या होता है? Simple का मतलब यहाँ पर ये है कि simple permanent tissue वो है जिसके अंदर जितने भी cells हैं वो सारे एक ही कैटेगरी के, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। It has the three types. One is called parenchyma, other is called collenchyma, and third is called sclerenchyma. Simple tissues are of same structure. All the tissues are of same structure and same function. I want to tell you here the tissues are of different shapes. If we talk about the oval shape, the tissues are oval. If we talk about the rounded shape, the tissues are rounded. Like, I want to explain parenchyma with the help of diagram. Let's start with the parenchyma. Here I am drawing the diagram of parenchyma. This is a round shape. This round shape, I am here discussing about the parenchyma cells. यहाँ पर मैंने पेरेंकाइमा सेल्स ड्रॉ करे हैं। ये पेरेंकाइमा सेल्स राउंड शेप। ये जो बाहर वाली लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आपको अच्छे से पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का एनवेलप होती है। सेल मेम्ब्रेन उस सेल को सराउंड करती है और पेरेंकाइमा के इर्द गिर्द भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। हियर मैंने यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और साथ में एक इस तरह का राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? वैक्यूल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल। ये आपको वैक्यूल दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर देखा एक लार्ज साइज का वैक्यूल है, एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन है जो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। बच्चे यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की बनी होती है और उस सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की बनी हुई है, उस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। इट मीन्स जो सेल है वो क्या है? लिविंग है। उसकी सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज मटेरियल की बनी हुई है। सो पेरेंकाइमा की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। न्यूक्लियस भी है इसके पास और साइटोप्लाज्म भी है। इसलिए जो ये पेरेंकाइमा है ये लिविंग है। जब भी हम किसी भी चैप्टर के अंदर
बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के अंदर जब हम पेरेन्काइमा वर्ड सुनते हैं, चैप्टर 1 में भी आपने पेरेन्काइमा वर्ड सुना, 2 में भी अब आप पेरेन्काइमा वर्ड सुन रहे हो। जब हम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो पेरेन्काइमा हमेशा एक लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग टिश्यू का मतलब है वो स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड स्टोर करता है अपने अंदर। तो ये पूरे प्लांट के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा, स्टेम में भी मिलेगा और आपको रूट्स में भी मिलेगा और आपको लीव्स में भी मिलेगा, ब्रांचेस में भी मिलेगा। इवन मैं अगर लीफ की बात करूं, लीफ के अंदर ये सेंटर वाली लाइन को मिड रिब कहते हैं और साइड्स वाली लाइन को लेटरल वेन्स कहते हैं। इवन ये मिड रिब के अंदर भी आपको मिलेगा, ये आपको लेटरल वेन्स के अंदर भी मिलेगा। पेरेन्काइमा जो टिश्यू है आपको पूरे सेल्स के डिफरेंट पार्ट में अवेलेबल होगा। जहां जहां पर भी आप कहीं भी प्लांट में स्टेम के इर्द गिर्द और रूट्स के सराउंड में कहीं भी आपको खाली स्पेस अगर दिखाई देता है तो वहां पर कौन सा टिश्यू है? पेरेन्काइमा टिश्यू है। ये पैकिंग मटेरियल का काम करता है। जैसे हमने कोई बहुत ही डेलिकेट सामान को हमने शो लेकर जाना होता है किसी बॉक्स में, सपोज आपने कोई 2-3 ग्लास जो कांच के हैं किसी बॉक्स के अंदर लेकर जाने हैं और उसे ट्रांसफर करना है और आप चाहते हो कि वो सेफ रहे, तो उसके इर्द गिर्द आप क्या है न्यूज़पेपर, थर्माकोल फिक्स कर देते हो सो दैट कि आपकी पैकिंग जो है, जिस सामान की पैकिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल वैसे ही जो ये ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये भी बिल्कुल पैकिंग का काम करता है। हर टिश्यू के इर्द गिर्द ये अवेलेबल होगा, इन द रूट्स, इन द स्टेम, इन द ब्रांचेस, इन द लीव्स, एवरीवेयर, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट हैज द पेरेन्काइमा टिश्यू। तो यहाँ पर जो मैंने शेप ड्रॉ करी है, इस शेप को अगर आप देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स मैंने ड्रॉ करे हैं और अगर आप इनको ध्यान से देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा सेल है। इनके बीच में ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 2-3 सेल्स के बीच का स्पेस है। डिफरेंट सेल्स के बीच के स्पेस को हम कौन सा स्पेस कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं इसको। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये पेरेन्काइमा के अंदर क्यों प्रेजेंट है बच्चे? क्योंकि पेरेन्काइमा की जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, आपको जो आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये क्या है? थिन है। ये मेम्ब्रेन क्या है? थिन है। इसकी मेम्ब्रेन थिन होने की वजह से इनके सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो पेरेन्काइमा को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हम सबसे पहले ये वर्ड बोलेंगे कि पेरेन्काइमा जो है सिंपल टिश्यू की टाइप है, बिकॉज इसके अंदर जो सारे सेल्स हैं वो एक ही काइंड के हैं और उन सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन है, सेलुलोज से बनी हुई है, इलास्टिक है और लिविंग है। कोई भी सब्सटेंस अगर लिविंग होता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है और अपना प्लेस मूव कर सकता है। तो वो लिविंग है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई है, लिविंग है। और आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसको हमने क्या कहा? वैक्यूल कहा। और डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और लास्ट में हम क्या कहेंगे? द स्पेस व्हिच इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ द पेरेन्काइमा। अब मैं जा रही हूँ सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा is again a type of the simple permanent tissue. But what is the difference between the parenchyma and the collenchyma? पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है? इसी डायग्राम की हेल्प से ही मैं आपको कोलेनकाइमा को डिफरेंशिएट करूंगी। इसी डायग्राम को ध्यान से देखो।
यही शेप मैंने इसमें पेरेन्काइमा में ड्रॉ करी थी, इसी शेप से आपको मैं कोलनकाइमा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। शेप दूसरी भी हो सकती है, सेल्स जो है इलॉन्गेटेड शेप के भी हो सकते हैं, सेल्स जो है ओवल शेप के भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन मैं इसी शेप से आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कोलनकाइमा के अंदर भी सेल जो मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, सेल को जो सराउंड कर रही है वो लिविंग है, सेलुलोज की बनी हुई है, और न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, और साइटोप्लाज्म भी है। बट एक और डिफरेंशिएशन है जो पेरेन्काइमा को कोलनकाइमा से डिफरेंशिएट करता है। वो डिफरेंस क्या है? ये आप हर सेल का कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पर आपको हर सेल का कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ये जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलोज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा सेलुलोज यानी कि कॉर्नर्स पे। ये मैंने कॉर्नर को फिल कर दिया, यहाँ मैंने कॉर्नर को फिल कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कॉर्नर को फिल कर दिया। किससे फिल करा मैंने फिल करा एक्स्ट्रा सेलुलोज से। यहाँ पर भी मैंने इसको फिल कर दिया। ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि मैंने यहाँ पर जितनी भी स्पेस थी मैंने उसको क्या कर दिया, सेलुलोज से फिल कर दिया। ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ये डिफरेंस आया कि मैंने उसको फिल कर दिया, उसके कॉर्नर्स को। किससे फिल कर दिया? सेलुलोज से। इट मींस डिफरेंशिएशन का पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ पर कि कोलनकाइमा के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट है। कोलनकाइमा के कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट है? सेलुलोज, बट एक्स्ट्रा। सेलुलोज तो यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी सेलुलोज है, इस जगह पर भी सेलुलोज है, बट कोलनकाइमा के कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज क्या है? डिपॉजिट है। इसका मतलब अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हो तो इसका मतलब है यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस की जगह पर किसने ले ली? एक्स्ट्रा सेलुलोज ने वो स्पेस ले लिया। तो डिफरेंशिएशन का पॉइंट क्या बना? अगर मैं कोलनकाइमा को एक्सप्लेन करूं तो कोलनकाइमा के सेल्स की लिविंग है, सेलुलोज से उनकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। But what is the point which differentiate between parenchyma and collenchyma? That point is called extracellulose deposit on the corners. Corners के ऊपर extracellular जो है सेलुलोज डिपॉजिट है, और जिस वजह से इंटरसेलुलर स्पेस, जिस वजह से इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया है? खत्म हो गया। इसका मतलब एक और डिफरेंशिएशन का यहाँ पर पॉइंट निकला कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कोलनकाइमा में एक्स्ट्रा सेलुलोज कॉर्नर्स के प्रेजेंट होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। अब जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलोज प्रेजेंट है उतना एरिया थिक हो गया, जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलोज प्रेजेंट है उतना एरिया क्या हो गया? उतना एरिया थिक हो गया। अब जो भी चीज कोई थिक होती है वो किसका काम करती है? सपोर्ट देने का काम करती है, स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इस एक्स्ट्रा सेलुलोज की वजह से कोलनकाइमा का एक और फंक्शन बन गया कि कोलनकाइमा टिश्यू क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं प्लांट को। अगर आप कभी भी किसी प्लांट की ब्रांच को आप बेंड करना चाहो तो आप उसको फोर्स के साथ बेंड कर सकते हो। जब आप उसे बेंड करते हो तो आप बेंड कर सकते हो, लेकिन जब आप बेंड कर रहे हो तो वो टूट नहीं जाती। वो क्यों नहीं टूट जाती बेंडिंग के टाइम पे? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलोज उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है उसको एक्स्ट्रा सेलुलोज। इसका मतलब ब्रांचेस की इजी बेंडिंग में कौन हेल्प कर रहा है? कोलनकाइमा। ब्रांचेस की जब इजी बेंडिंग होगी इसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है? कोलनकाइमा हेल्प कर रहा है बच्चे। तो इसलिए इसका एक और फंक्शन हो गया, ये लिविंग तो है ही है, लिविंग है इसका मतलब ये लिविंग है, इसका मतलब ये सेलुलोज से बना हुआ है, न्यूक्लियस है, ये अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म कर रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ ये एक और फंक्शन कर रहा है पेरेन्काइमा से एक्स्ट्रा, ये काम कर रहा है सपोर्ट और स्ट्रेंथ का। सपोर्ट और स्ट्रेंथ की वजह से, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने की वजह से ये इजी बेंडिंग में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है? इजी बेंडिंग ऑफ द ब्रांचेस। नाउ आई मूव टू द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमारी सिंपल की थर्ड टाइप है, सिंपल परमानेंट की थर्ड टाइप है। वो भी मैं आपको इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी सो दैट कि आपको तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन समझ आ जाए। अब तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन समझ आने के लिए जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा हमेशा एक डेड टिश्यू होता है। अब स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड टिश्यू क्यों होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लिविंग टिश्यू होता है वो सेलुलोज का बना होता है। लिविंग टिश्यू सेलुलोज का बना है, तो डेड टिश्यू किसका बना है? क्या कारण है कि वो डेड है? बच्चे, जो भी डेड टिश्यू होगा किसी भी प्लांट बॉडी में, अगर कोई डेड टिश्यू होगा तो सबसे मेजर पॉइंट ये है कि जो उसकी सेल वॉल है या आउटर कवर है या जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसका बाहर वाला कवर है, वो किसका बना हुआ है? लिग्निन का बना। किसका बना हुआ है? लिग्निन का बना हुआ है। लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत हार्ड मटेरियल होता है, इतना हार्ड जैसे कि सीमेंट। आपके घर का फर्श, आप अपने घर के फर्श को अगर प्रेस करना चाहो, क्या वो फ्लेक्सिबल है? नहीं है। क्या उसके अंदर इलास्टिसिटी है? नहीं है उसके अंदर इलास्टिसिटी। वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, वो हार्ड है, बिल्कुल सीमेंट जैसा हार्ड। क्या होता है? लिग्निन सब्सटेंस होता है। और लिग्निन सब्सटेंस उस स्क्लेरेन्काइमा को क्या बनाता है? डेड बनाता है। कभी बच्चे आपने नारियल बाजार से खरीदा होगा, नारियल देखा होगा, तो नारियल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो कितना हार्ड होता है। वो क्यों हार्ड होता है? क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है। और स्क्लेरेन्काइमा किससे बना हुआ है? लिग्निन से बना हुआ है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन से बना हुआ है और लिग्निन एज हार्ड एज सीमेंट है, इतना हार्ड है जैसे कि एक सीमेंट हो। तो इसलिए स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज को हार्डनेस की वजह से, लिग्निन की वजह से हम क्या कहते हैं? डेड टिश्यूज कहते हैं। तो शेप, इसी शेप को डिस्कस कर रही हूँ सो दैट कि आप इन तीनों में डिफरेंशिएशन कर सको। तो लिग्निन के लिए मैंने हार्ड वर्ड यूज किया। अब कोई भी चीज हार्ड होती है वो तभी हार्ड होती है जब वो थिक होती है। तो स्क्लेरेन्काइमा की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैं बना रही हूँ, ये है मेरी आउटर मेम्ब्रेन। ये दिखाई दे रहा होगा कि मैं कितनी थिक बना रही हूँ। ये बहुत थिक मेम्ब्रेन, राइट? इतनी थिक मेम्ब्रेन है। ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं नारियल की दिखा रही हूं। नारियल की मेम्ब्रेन इतनी थिक होती है बेटा, तो इतनी थिक है कि इसने ऑलमोस्ट अंदर का सारा कैविटी, अंदर का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इतनी थिक है। ये है थिक सेल मेम्ब्रेन, थिक लेयर, आउटर थिक लेयर, जो किसकी बनी हुई है? लिग्निन की है। और ये थिक है। जो चीज थिक है वो हार्ड है, वो नॉन लिविंग होगी, वो नॉन इलास्टिक होगी, नॉन फ्लेक्सिबल होगी। उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो हार्ड है जैसे कि सीमेंट हार्ड होता है। उस सीमेंट की बनी हुए फर्श को, सीमेंट की बनी हुई दीवार को हम फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते, हम फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर शो नहीं कर सकते। तो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, लिग्निन की बनी होती है, हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, नॉन इलास्टिक होती है। और इतनी ज्यादा थिक होती है कि उसने अंदर से ऑलमोस्ट सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है कि बीच वाली कैविटी बहुत छोटी रह गई है। ऐसे लगता है कि बीच वाली कैविटी को भी उसने कवर कर लिया। इसलिए अब इंटरसेलुलर स्पेस इतनी ज्यादा, ये देखो यहाँ भी स्पेस है, ये सारा स्पेस भी किसने ऑक्यूपाई कर लिया? थिक सेल वॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये सारा स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इंटरसेलुलर
स्पेस नहीं बचा। इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस की अगर बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस तो उसमें भी नहीं होता कोलेनकाइमा में, क्योंकि कोलेनकाइमा में एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है। कोलेनकाइमा में एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है, तो इसके अंदर इतना ज्यादा हार्ड और थिक सेल वॉल है कि इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं दिखाई दे रहा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी हुई है? लिग्निन की बनी हुई है। इतनी ज्यादा थिक है कि उसने अंदर वाले सारे पार्ट को भी एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है, और ऑक्यूपाई करने से अंदर की कैविटी ऐसी हो गई है जैसे कि निग्लिजिबल, ना के बराबर हो गई है अंदर की कैविटी। और बच्चे आप अगर पढ़ोगे नोट्स, जो अंदर वाली कैविटी है इसके लिए साइंस में एक वर्ड होता है ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन वर्ड होता है। ल्यूमन वर्ड का मतलब होता है कैविटी, कि ल्यूमन ऑलमोस्ट एब्सेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं फिर से कंपाइल करने जा रही हूँ, डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो लूज कर देते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड। वो एक स्पेशल शेप ले लेते हैं, स्पेशल साइज ले लेते हैं, स्पेशल फंक्शन अटेन कर लेते हैं और बन जाते हैं परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू की आज मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई। परमानेंट टिश्यू पहले तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है। सिंपल का मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप के टिश्यूज होंगे, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होंगे। अब सिंपल को मैंने आज एक्सप्लेन किया। सिंपल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग, कोलेनकाइमा भी लिविंग है क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन भी सेलुलोज की बनी हुई है, और स्क्लेरेन्काइमा डेड है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा की आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिग्निन की बनी हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसकी 3 कैटेगरीज थी। इस 3 कैटेगरीज को मैंने विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया, और आपको इसको लर्न करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और उनको बना बना कर देखना है, और उनके नोट्स भी लर्न करने हैं, और क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस हम अपने आप कैसे वहां से निकालें। यू आर इन 9th स्टैंडर्ड नाउ, तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर इन बिटवीन द नोट्स। नोट्स में से कैसे, नोट्स में से क्वेश्चन निकल आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, दिस टाइप, ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं इनमें से। सो योर टुडेज वर्क इज to learn the first category of the permanent tissue, that is simple tissue with its types. Thank you.